आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। मिशन पर जा रहे 10 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी मिशन पर जा रहे सेना के जवानों का बुलेट प्रूफ वाहन कैस्पीर गुरुवार को टोडा में 200 फीट गहरी खाई में गिर गया। इस दर्दनाक हादसे में 10 जवान शहीद हो गए जबकि 11 घायल हैं। घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया गया। हादसा भदरवाह चंबा रोड पर 9000 फीट ऊंचे खन्नी टॉप पर हुआ। 2 करोड़ के इनामी समेत 15 नक्सली ढेर। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम स्थित सारंडा के जंगल में गुरुवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 2.35 करोड़ का इनामी पतिराम माझी उर्फ अनल समेत 15 नक्सली मारे गए। पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए। जंगल में नक्सलियों की तलाश अब भी जारी है। मेडिकल कॉलेजों में भर्ती होंगे 350 असिस्टेंट प्रोफेसर। राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 350 पदों पर भर्ती होगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उत्तरकाशी में लोक निर्माण विभाग का अमीन रिश्वत लेते दबोचा। विजिलेंस ने गुरुवार को उत्तरकाशी में प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग भटवाड़ी के अमीन को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। अमीन ने भूमि का मुआवजा देने के लिए रिश्वत मांगी थी। जनगणना में 33 सवाल पूछे जाएंगे तो केंद्र सरकार ने गुरुवार को जनगणना 2027 से जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी। इसमें जनगणना से पूछे जाने वाले 33 सवालों की सूची है। इसमें मकान, परिवार, मोबाइल नंबर, वाहन से जुड़े सवाल शामिल हैं। जनगणना के दौरान परिवार के मुखिया को ये जानकारी देनी होगी। नोएडा में युवराज की मौत के मामले में 2 और बिल्डर दबोचे। धार भोजशाला में आज पूजा और नमाज। सर्जरी के लिए बच्चों को हेली सुविधा। तो प्रदेश के सीमांत और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में सर्जरी के लिए चिन्हित बीमार बच्चों को हेली सेवा के जरिए अस्पताल पहुंचाया जाएगा। सचिव स्वास्थ्य सचिन कुर्वे ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों को यह निर्देश दिए। चारधाम यात्रा के लिए मिलेगा अधिक समय। तो इस बार चारधाम यात्रा अधिक समय तक चलेगी। इससे श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए अधिक समय मिलेगा और कारोबार भी बढ़ेगा। पिछले साल यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हुई थी। इस बार यात्रा 19 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। सबसे पहले अक्षय तृतीया पर गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलते हैं। इस बार अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को है। ऐसे में इस बार 11 दिन पहले यात्रा शुरू हो जाएगी। वर्ष 2025 में चारधाम यात्रा कई चरणों में प्रभावित रही। शुरुआत में भारत पाक युद्ध के कारण यात्रा बाधित रही। सीमा पर शांति हुई तो आपदा ने लंबे समय तक यात्रा को बाधित रखा। धराली आपदा ने श्रद्धालुओं की भीड़ को थामे रखा। विपरीत हालातों के कारण कई दिन ऐसे भी आए जब कई धामों में श्रद्धालुओं की आवाजाही को बंद रखना पड़ा। इस बार यात्रा जल्द शुरू करने से कारोबार में तेजी पकड़ने की उम्मीद है। जम्मू में सैन्य वाहन खाई में गिरा, 10 जवान बलिदान। उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश व बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट। लंबे इंतजार के बाद शुक्रवार को कुछ जिलों में बारिश व बर्फबारी होने की उम्मीद जगी है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर व पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं भारी बारिश व बर्फबारी की संभावना जताई है। इसके साथ ही अन्य जिलों में कहीं कहीं गर्जन के साथ ओलावृष्टि व बिजली चमकने और झोंकेदार हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के पर्वतीय जनपदों के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी होने की संभावना है। हरिद्वार एवं उधमसिंह नगर जनपदों के अनेक स्थानों में हल्की बारिश होने की संभावना है। शुक्रवार को बारिश होती है तो इससे आम जन व किसान को भी राहत मिलेगी। भोजशाला में बसंत पंचमी पर हिंदू करेंगे पूजा, मुस्लिम पढ़ेंगे नमाज। तो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला में शुक्रवार को बसंत पंचमी पर हिंदू पूजा करेंगे और मुस्लिम जुम्मे की नमाज पढ़ेंगे।
T20 विश्व कप से बांग्लादेश बाहर, तो बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को किया जाएगा शामिल। टिहरी झील से कोटेश्वर तक बनेगा वाटर स्पोर्ट्स कॉरिडोर। सेना का वाहन 200 फीट गहरी खाई में गिरा, 10 जवान बलिदान, 11 घायल। आज बर्फबारी व बारिश का अलर्ट। बेहड़ के बेटे ने ही रची थी खुद पर हमले की साजिश। 2 करोड़ के इनामी पतिराम माझी समेत 16 नक्सली ढेर। पुनर्गठन के नाम पर कर्मचारियों को पदोन्नत करना अस्वीकार्य। हर्रावाला, रुड़की व कोटद्वार रेलवे स्टेशन का किया जाएगा कायाकल्प। 18 सूत्री मांग के लिए कर्मियों ने की गेट मीटिंग। डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ का सचिवालय कूच 23 को। जंगल को आग से बचाने के लिए बनाए 1438 क्रूज स्टेशन। छात्रों को डिजी लॉकर पर उपलब्ध कराएं प्रमाण पत्र, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने राजकीय विश्वविद्यालय को दिए निर्देश। स्नान पर्व शहर में आज बंद रहेगा भारी वाहनों का प्रवेश। तो बसंत पंचमी स्नान पर्व के मद्देनजर पुलिस ने यातायात रूट डाइवर्ट प्लान जारी किया है। कमलेश्वर मंदिर में घृत कमल अनुष्ठान 25 जनवरी को होगा। तो श्रीनगर से खबर आई है। बर्फबारी का अलर्ट, ट्रैकिंग पर 1 दिन के लिए रोक लगाई। संस्कृति की रक्षा से ही सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित। पुरानी पेंशन पर सरकार से 3 हफ्ते में जवाब तलब किया। सेलाकोई में 3 फर्मों पर छापा। बड़ी एकीकृत परियोजनाओं तैयार करें उद्यान व कृषि विभाग। तो मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने धीमी गति की परियोजनाओं पर जताई नाराजगी। सरकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्रों को मिले। आइस स्केटिंग रिंग में सुधार कार्य हुआ शुरू। तो ओलिया के संरक्षण समेत कई मांगों को लेकर स्थानीय लोगों के आंदोलन के बाद आइस स्केटिंग रिंग में सुधार करना शुरू कर दिया है। पौड़ी हाईवे पर आज शुरू होगी आवाजाही। नंदा की बड़ी जात पर फैसला आज। तो मां नंदा के सिद्ध पीठ कुरुड़ मंदिर परिसर में बसंत पंचमी पर्व पर नंदा की बड़ी जात के आयोजन का फैसला होगा। इस दौरान नंदा मंदिर में विशेष पूजाएं भी होंगी। आज तय होगी बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट की तिथि के निर्धारित होने की प्रक्रिया के तहत बृहस्पतिवार को डिम्मर से गाड़ू घड़ा एवं डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत के सदस्य ऋषिकेश के लिए रवाना हुए। भाजपा के होर्डिंग से प्रदेश प्रभारी का फोटो गायब। राजनीति में चेहरों का बहुत महत्व है, लेकिन अचानक किसी चेहरे का गुमनाम होना भी सवाल खड़े करता है। इसे इत्तेफाक है कि अभी तक पार्टी के सभी होर्डिंग बैनर पोस्टर में भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का चेहरा चमकता था, लेकिन पार्टी कार्यालय में लगे नए होल्डर में कहीं उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। भाजपा की सद्बुद्धि के लिए रावत ने रखा मौन उपवास। कांग्रेस कार्यकर्ता 24 और 25 को रखेंगे मौन उपवास। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा, प्रयागराज में ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य का अपमान धार्मिक परंपराओं पर प्रहार है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र का हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा, लेकिन उड़ा गया धूल। तो त्रिवेंद्र बलूनी कौशिक का विधायक अरविंद पांडे से मिलने का कार्यक्रम रद्द हुआ। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मजबूत महिला प्रत्याशी को देगी मौका। पूर्व मुख्यमंत्री कोश्यारी ने देहदान का लिया संकल्प। बेटे की करतूत पर बेहड़ फक कर रोए। बेटे ने किया ड्रामा, बेहड़ ने माफ़ी मांगी। तो किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ के बेटे पार्षद सौरभ बेहड़ पर हुए हमले के मामले का गुरुवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने सौरभ बेहड़ के दोस्त इंदर समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं खुलासे के बाद विधायक बेहड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने बेटे के कृत्य के लिए माफ़ी मांगी। गुरुवार को एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि रात चेकिंग के दौरान सिडकुल रोड नई बस्ती मोड़ के पास
पास बिना नंबर प्लेट बाइक सवार 3 युवक वंश कुमार निवासी घास मंडी, बादशाह निवासी आदर्श कॉलोनी, दीपक सिंह निवासी ट्रांजिट कैंप पुलिस को देखकर भागने लगे। पूछताछ में खुलासा हुआ कि इन्होंने ही सौरभ पर हमला किया था। सौरभ के दोस्त इंदर नारंग का नाम सामने आया। इंदर को हिरासत में लिया तो मामले का खुलासा हुआ। पत्नी की सहानुभूति पाने के लिए रचा गया ड्रामा। तो पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि पार्षद सौरभ का अपनी पत्नी से पिछले 2 सप्ताह से विवाद चल रहा था। पत्नी की सहानुभूति और समर्थन हासिल करने के लिए सौरभ ने खुद पर हमला कराने की योजना बनाई। सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल से खुला पूरा मामला। तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस के जरिए तीनों हमलावरों की पहचान की। तीनों आरोपियों ने बताया कि उन्हें हमले के लिए इंदर नारंग ने बुलाया था। कॉल डिटेल से पूरा मामला खुल गया। विधायक बोले, सौरभ से अब मेरा कोई संबंध नहीं। न्यायिक सेवा 21 अप्रैल से परीक्षार्थ। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश 2023 की प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी किया है। सचिव आशिक कुमार पांडे ने अधिकृत वेबसाइट पर संशोधित प्रारंभिक परीक्षा परिणाम, उत्तर कुंजी और अभ्यर्थियों के संशोधित प्राप्तांक प्रकाशित किए हैं। मुख्य परीक्षा का आयोजन 21 अप्रैल 2026 से किया जाना प्रस्तावित है। पुरानी पेंशन मामले में कोर्ट ने जवाब मांगा। परीक्षाओं के नंबर होंगे ऑनलाइन। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने इस बार इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाओं के नंबर देने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। प्रैक्टिकल को जिले के बाहर से आने वाले शिक्षक अब बोर्ड के पोर्टल पर सीधे ऑनलाइन नंबर दर्ज करने होंगे। परिषद के अपर सचिव ब्रिजमोहन रावत ने बताया कि ऑनलाइन नंबर दर्ज किए जाएंगे। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती कांस्टेबल के रिक्त 32,679 पदों पर भर्ती निकली। इसके लिए 30 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में 260 पदों पर भर्ती निकली। इसके लिए 7 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। NIRDPR में 98 पदों पर भर्ती निकली। इसके लिए 29 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार तकनीकी सेवा आयोग में 2,809 पदों पर भर्ती निकली। इसके लिए 30 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया विज्ञापन, तो 90 पदों पर भर्ती निकली। इसके लिए 7 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। मैनेजर के 48 पदों पर भर्ती निकली। इसके लिए 2 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। पलटन बाजार में छत से दुकान में घुसे चोर, 10 लाख नगद व सामान उड़ाया। तो पलटन बाजार में साथी चोरों ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था को घातक बताते हुए चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। शहर कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर चोर छत के रास्ते एक दुकान में घुसे और इसके बाद आगे आगे बढ़ते रहे। रात को ही उन्होंने 4 दुकानों को निशाना बनाया और वहां से करीब 10 लाख रुपए नगद व अन्य सामान चोरी करके फरार हो गए। सेल्फी का शौक पड़ा, जान पर भारी, युवक की मौत हो गई। तो मसूरी से खबर है, पहाड़ी इलाकों में सेल्फी लेने का बढ़ता शौक अब खतरा बनता जा रहा है। ऐसा ये घटना मसूरी दून मार्ग पर पानी वाले बैंड के पास गुरुवार की शाम एक युवक सेल्फी लेते समय संतुलन खो बैठा और करीब 250 मीटर गहरी खाई में गिर गया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दहेजता में आरोपित पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिसंबर तक होगा इंदिरा मार्केट का कायाकल्प। दून ऋषिकेश में बिना नक्शा बने निर्माण सील। छावनी परिषद को मिलने वाला वित्त आयोग का अनुदान रुका। तो चुनाव न होने कारण नहीं मिल पा रहा अनुदान, अटके काम। तो छावनी परिषदों में लंबे समय से चुनाव न होने कारण वित्त आयोग का अनुदान रुक गया है। देहरादून कैंट बोर्ड को हर साल करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए की मदद मिलती थी, लेकिन निर्वाचित बोर्ड न होने कारण यह राशि अब बंद हो गई है। जबकि यह अनुदान बुनियादी सुविधाओं और योजनाओं के लिए अहम होता है।
राजधानी में जल्द खोला जाएगा मल्टीपर्पज स्टोर। बोलेरो की चपेट में आने से 1.5 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। तो विकास नगर से खबर रही है। हिंदू छात्रा को जबरन खींचकर गाड़ी में डालने का किया प्रयास। तो हरबटपुर में 3 मुस्लिम युवकों ने स्कूल से घर जा रही एक हिंदू छात्रा को जबरन खींचकर गाड़ी में डालने का प्रयास किया। हिंदू संगठनों व स्थानीय लोगों ने समय रहते थार सवार युवकों से छात्रा को बचा लिया। भीड़ के आने पर आरोपित भागने लगे। उन्हें जिन्हें करीब 1 किलोमीटर पीछा करने पर पकड़ लिया गया। लोगों ने तीनों आरोपितों को पुलिस को सौंप दिया। छात्रा की मां की ओर से तीनों आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। डोईवाला की सड़कों से बदलेगा सफर का अंदाज। टीकाकरण के लिए हर बच्चे की बनाई जाएगी डिजिटल आईडी। बर्फबारी में बाधित न हो आवाजाही, लोक निर्माण विभाग ने पहाड़ तक जारी किया प्लान। अंकिता प्रकरण में सीबीआई जांच की सिफारिश का क्या हुआ? शिविर में मिली सुविधाएं नहीं लगाने पड़े चक्कर। पुर्तगाल में टिहरी के प्रताप नगर निवासी सेफ अनूप रावत की मौत हो गई। नहीं हटी कूड़ा निस्तारण संयंत्र के संचालन पर लगी रोक। भारी वर्षा व बर्फबारी की चेतावनी पर अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश। तो जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने मौसम विभाग की ओर से जारी भारी वर्षा व बर्फबारी की चेतावनी पर संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें भारी वर्षा व बर्फबारी की चेतावनी पर आपदा प्रबंधन सहित संबंधित विभागीय अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। राजकीय इंटर कॉलेज गलिया खेत में उड़ान दीवार पत्रिका का विमोचन। लाल कुआं में 135 दुकानों पर लगाए लाल निशान। सरकारी भूमि पर रेस्टोरेंट को प्रशासन ने किया सील। डॉक्टर अंबेडकर का नाम नहीं लेने पर गुस्सा। मानव वन्य जीव संघर्ष रोकेगी पुलिस। बिना लाइसेंस चल रही मांस की दुकानें की बंद। फर्जी खाता खोल करते रहे लेन देन। एसटीएच के माइनॉरिटी में डॉक्टर बनकर घुसा युवक दबोचा। कलसिया के लिए कोलकाता से आएगा वैली ब्रिज। मोती नगर में डिलीवरी बॉय को वाहन ने कुचला, मौत हो गई। बनभुलपुरा में गद्दों का गोदाम जला, मदरसा बचा। नैनीताल जिले में 32 और शिक्षकों को नोटिस जारी किया। तो जिले में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों के स्थायी निवास प्रमाण पत्र लगाने के मामले में 32 और शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक HB चंद ने इससे पहले भी 28 शिक्षकों को नोटिस भेजा था। कुमाऊं में आज बारिश के साथ बर्फबारी की उम्मीद। तो कुमाऊं के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार कर रहे लोगों और पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए शुक्रवार को बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। यूपी को 688 करोड़ देने पर मिलेगा जमरानी का पानी। हरबटपुर PSC में सुविधाएं नहीं, मरीज परेशान। विकास नगर शक्ति नहर में डूबे युवक का शव मिला। तो बुधवार शाम को पानी लेने के लिए नहर की तरफ गया था युवक। हत्या के मामले में दोषी को उम्र कैद हुई। प्रेम प्रसंग के कारण षड्यंत्र रचकर की युवक की हत्या। तो वर्ष 2017 में हुई विशाल की हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया था। तिमली के तिपरपुर में मिला हाथी का शव। हरबटपुर के भाषद और कर्मचारी भिड़े। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की विकास कराने की मांग। डागरपट्टी के टोला गांव तक 40 साल बाद पहुंची सड़क। तो देवप्रयाग से खबर रही है। खिरसू में क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने किया बैठक का बहिष्कार। तो क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने खंड विकास अधिकारी के तबादले की उठाई मांग। राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम के तीरंदाजों ने दिखाया दम। अगस्त मुनिया में 25 से प्रतियोगिता। मलवा आबादी में डालने पर आक्रोश। पौड़ी कोटद्वार हाईवे पर यातायात शुरू हुआ। रुद्रप्रयाग में शिक्षक को किया एम्स एयरलिफ्ट। तो जिला अस्पताल में उपचार के बाद एम्स के लिए भेजा गया। छात्रों को दी परीक्षा के बारे में जानकारी। महंगी बिजली दरों पर आपत्ति का मिले अधिक मौका।
वहीं खबर ऋषिकेश से जंगल में मिला युवक का शव। तो रानी पोखरी के जंगल में गुरुवार को एक युवक का शव मिलने से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। उच्च शिक्षा छात्रों को डिजी लॉकर में मिलेगा प्रमाण पत्र। एम्बेलिश मिसेज इंडिया का फर्स्ट लुक जारी। मासूमों के मिड डे मील पर बंदरों की मार। तो कई बार बच्चों और शिक्षकों पर झपट्टा मार चुके बंदर। स्कूलों में नहीं किए गए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम। तो दून के 300 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में दोपहर 12:30 बजे से बंदरों का जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है। इससे वहाँ पढ़ रहे बच्चे और शिक्षक परेशान हैं। एंटी रैगिंग स्क्वाड का विस्तार होगा। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक। पूर्वांचल की बैठकी होली में रस रंग और राग। 40 मिनट दहशत के साए में रहा नरेश का परिवार। तो 3 नकाबपोश बदमाशों ने रिवॉल्वर तानकर परिवार से मारपीट करते हुए एक कमरे के कोने में बैठने को कहा। इसके बाद लूटपाट की। बाइक के लालच में दोस्ती फिर गला घोंटकर की हत्या। ड्यूटी पर डीएससी जवान का निधन हो गया। हादसे में घायल युवक ने रास्ते में दम तोड़ा। तराई का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। 31वीं वाहिनी पीएसी में तैनात एएसआई की मौत हो गई। घर से 500 मीटर दूर मिला धेड़ का शव। तो काशीपुर से खबर आई है। दूध घी पनीर मावा के 6 नमूने फेल हुए। 830 ग्राम स्मैक के साथ मुरादाबाद के 2 युवक धरे गए। गायत्री मंत्र ने भक्ति को गर्भगृह से जन जन तक पहुंचाया। मोदी शाह के नेतृत्व में बदली कार्य संस्कृति। स्वास्थ्य विभाग का बजट बेहतर को देंगे। प्रदेश कार्यकारिणी के लिए भेजे 50 नाम। विधायक पांडे बैकफुट पर त्रिवेंद्र का कार्यक्रम टला। विवाद सुलझा पर अंतरकला उजागर। तो भाजपा विधायक अरविंद पांडे के मामले में पार्टी की कला को सामने ला दिया है। सूत्रों के अनुसार हाईकमान के हस्तक्षेप पर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत ने गुरुवार को पांडे के घर जाने का कार्यक्रम तो टाल दिया, लेकिन इसकी वजह से हुए सियासी ड्रामे ने देहरादून से दिल्ली तक भाजपा नेताओं की सांसें अटका दी। त्रिवेंद्र के दफ्तर से जारी भ्रमण कार्यक्रम में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और विधायक मदन कौशिक का भी नाम होने से सियासी पारा ज़्यादा चढ़ गया। भारत खंडे महाविद्यालय में प्रवेश के लिए करें आवेदन। आयोग में विधि अधिकारी के लिए आवेदन मांगे। तो उत्तराखंड चयन आयोग ने कार्यालय और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए विधि अधिकारी के एक पद पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की है। यह नियुक्ति पूरी तरह से संविदा और आउटसोर्स के माध्यम से की जाएगी। इच्छुक 4 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर पलटा टैंकर। कीर्तिनगर में पेयजल संकट को लेकर तहसील का घेराव किया। नागरिक मंच का सम्मान समारोह 22 फरवरी को। नौटी में आज राज्यात की विधिवत घोषणा की जाएगी। पवार बने आंदोलनकारी संघ के अध्यक्ष। पहाड़ के अस्पताल बेहाल। दून में मारामारी। उत्तरकाशी के लोग दून में अल्ट्रासाउंड कराने को मजबूर हैं। अगस्त मुनि मरीजों की भरमार और स्टाफ की कमी। सरकारी अस्पतालों में इलाज आम जन की पहुंच से बाहर। कर्मचारियों की चेतावनी अनदेखी नहीं सहेंगे। तो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के आह्वान पर किया प्रदर्शन। विज्ञान कार्यशाला में शिक्षकों को प्रशिक्षण। रायकोट महल मल्ला बापरू में आई 1300 शिकायतें। आरोप काली नदी किनारे बन रहे गुणवत्ताहीन तटबंध। टनकपुर में एसडीएम नहीं भटक रही जनता। बसंत पंचमी आज पूरे दिन पूजा का शुभ मुहूर्त। तो पंचांग के अनुसार माघ मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस बार 23 जनवरी शुक्रवार को बसंत पंचमी मनाई जाएगी। इस बार पंचमी तिथि में कोई घटत बढ़त का या संशय की स्थिति नहीं है, क्योंकि 23 जनवरी को सूर्योदय से पूर्व ही पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। इस दिन माता सरस्वती की पूजा का विशेष महत्व है। शांतिपुरी शिविर में 93 शिकायतें, अफसरों को निस्तारण के निर्देश। बॉर्डर 2 के पर्दे पर दिखेंगे काशीपुर के विक्रम सिंह। समाजवादी पार्टी ने युवा संत का
खेला बड़ा दाव। इस बार चारधाम यात्रा के लिए मिलेगा अधिक समय। विकास नगर में छात्रा को अगवा करने का प्रयास। त्यूनिया के सर्किट बीट में आग से धधक रहे जंगल। किच्छा में कारोबारी के परिवार को बंधक बनाकर लूटा तो व्यापारी पत्नी और बच्चों को गन पॉइंट पर रखकर कैश, जेवरात और 2 मोबाइल लूटे। उधम सिंह नगर जिले के बड़ा गांव में बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात 3 हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने कारोबारी के परिवार को बंधक बनाकर लूट पाट की। रिवॉल्वर के दम पर बदमाशों ने परिवार के सदस्यों को गन पॉइंट पर रखा और कैश, लाखों के जेवरात और 2 मोबाइल फोन लूट लिया। खाना देने जा रहे डिलीवरी बॉय को गाड़ी ने कुचला। अब इंटर में प्रैक्टिकल के नंबर होंगे ऑनलाइन। सोमेश्वर के मनान में 10 गांवों को जोड़ने वाला पुल बदहाल हुआ। पेंट करते समय करंट लगने से बिहार के श्रमिक की मौत हो गई। मेमने के खेत में घुसने पर महिला के सिर में घोंपी दरान थी। तो लमगड़ा में सामने आया 2 महिलाओं में विवाद का मामला। तो लमगड़ा थाना क्षेत्र में एक मेमने के कारण 2 महिलाओं के बीच विवाद हो गया। इस पर एक महिला ने दूसरी महिला के सिर पर दरांती से हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी महिला पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसएसजे में नकल करता छात्र पकड़ा गया। तो बीए प्रथम सेमेस्टर का छात्र मोबाइल लेकर पहुंचा केंद्र में सचल दल ने छात्र को नकल करते हुए पकड़ा। धर्मघर रेंज का बिनाड़ी जंगल 3 दिन से धधक रहा। पतंजलि एलोपैथी की विरोधी नहीं। शाह को काले झंडे दिखाने जा रहे युवा कांग्रेसी रोके। बनभुला कांड के 2 आरोपियों समेत 5 के शस्त्र लाइसेंस निरस्त हुए। रामनगर में बसंतोत्सव का आगाज हुआ। शिवालिक सरस्वती स्कूल ने जीते खिताब। हरिद्वार नैनीताल हॉकी के फाइनल में पहुंचे। निर्धन छात्रों को किताबें ड्रेस अटकी। तो नैनीताल जिले के 370 से अधिक निजी स्कूलों में राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत प्रवेश पाने वाले 10,728 निर्धन बच्चों को पहले प्रवेश के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं शासन से निर्धारित फीस, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, यूनिफॉर्म, बैग के लिए अब तक छात्रों को रकम जारी नहीं की गई। फीस की जानकारी नोटिस बोर्ड वेबसाइट पर देनी होगी। प्रैक्टिकल के नंबर होंगे ऑनलाइन। पलटन बाजार कोतवाली पुलिस होती रही, बगल में चोरी होती रही। हरेरा की सख्ती, फ्लैटों की रजिस्ट्री पर लगाई रोक। फर्में आपस में खरीद बिक्री दिखा सरकार को लगा रही चूना। सैला कोई के युवक की हत्या में दून के दोषी को उम्र कैद। लंबित मांगों पर राज्य कर मुख्यालय में गेट मीटिंग। मसूरी में रेहड़ी और पटरी वाले निकालेंगे रैली। पहाड़ के अस्पतालों में अभाव से दून में आफत। सरेराज छात्रा के अपहरण का प्रयास। रायपुर क्षेत्र में स्कूल जा रही 10 वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़। दुकान में घुसा वाहन, बच्ची की मौत हो गई। तो सैला कोई से खबर रही है। दून की निसी लंदन में होंगी सम्मानित। दून हरिद्वार के बीच ट्रेन की स्पीड बढ़ेगी। ऋषिकेश कर्णप्रयाग की सुरंग का 94% काम पूरा हुआ। छोटे अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं, ऑक्सीजन प्लांट बन गए कबाड़। यूसीसी दिवस की तैयारियां जोरों पर। छात्राओं ने बसंतोत्सव में रंगारंग प्रस्तुतियों से मनमोहा। महंगी बिजली कीमतों पर आपत्ति का मिले अवसर। सहारनपुर हरिद्वार के बीच 160 किलोमीटर से चलेगी ट्रेन। यूपीसीएल के रुद्रपुर और रुड़की सर्किल का स्पेशल ऑडिट होगा। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आज। गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू। दिल्ली में निकलेगी आत्मनिर्भर उत्तराखंड की झांकी। तो प्रदेश की सांस्कृतिक, आर्थिक और पारंपरिक आत्मनिर्भरता दिखेगी झलक। वाद्य यंत्रों की रहेगी गूंज। 25 रुपये में बिक रही मौत की डोर। तो धामवाला क्षेत्र की थोक दुकान में बिक रहा चीनी मांझा। बसंत पंचमी आज होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम।
पलटन बाजार की 4 दुकानों में चोरी। घर में घुसा वाहन, 1.5 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। मासूम दिव्यांग को छोड़ गए परिजन, शर्मसार हुई इंसानियत। बस की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। तो श्यामपुर से खबर आई है। सोलापुर की टीम ने जीता मैच। असली हरकतें करने वाले व्यक्ति की तलाश शुरू। महिला को नशीली चाय पिला गहने ले उड़ा ठग। तो हरिद्वार से खबर आई है। एक्सीडेंटल कार को नहीं बताकर बेचा, 6 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज। लखसर की महिला राशन डीलर ने किया हंगामा। अनियंत्रित होकर पुल से टकराया पिकअप वाहन, हादसा टला। अनोखा श्रृंगार, आज शाम आसमान भी आपके साथ।